और ये लगभग अब बन के कंप्लीट हो गया है। ये कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर ये सोलर पैनल है जिससे ये चल रही है शमर, और ये यहाँ पर फसल दी गई है। यहाँ पे ये 2 पोल दिए गए हैं। ये देखिए झोपड़ी के ऊपर एक ये सोलर पैनल दिया गया है जिससे ये चल रहा है, और साइड में एक ये चार्जिंग स्टेशन है जिससे ये कार है, कार भी चार्ज हो रही है। इसके अंदर एक एलईडी जल रही है, और सोलर स्टेशन दिया गया है, चार्जिंग स्टेशन ये भी सोलर पैनल से ही चल रहा है। और इस तरीके से एक ये छोटा प्रोजेक्ट बन के तैयार हो गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और किसी प्रकार की समस्या के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आपका दोस्त कुलदीप। आज एक सोलर प्रोजेक्ट लेकर आया हूं, और ये जैसे जैसे बनता जाएगा वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा मैं बनाने की कोशिश क्या कर रहा हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसको बनाने के लिए आपको चाहिए क्या। तो चलिए एक तरफ से शुरुआत करते हैं। एक ये मैं जो है घर लगाऊंगा, तो आप या तो फिर आर्टिफिशियल ऐसे ही खरीद सकते हैं, या इसको आप बना सकते हैं इस कार्डबोर्ड की मदद से। और अगर आपको ये सस्ता पड़ जाए, मुझे ये 200 रुपये का पड़ा हुआ है, और अगर आपको ये महंगा लग रहा हो तो आप कार्डबोर्ड से बना सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, इस वजह से मैंने ये ले लिया है। और ये एक पेड़ मुझे मिला हुआ है, लगभग ये 150 से 200 रुपये का मिलेगा आपको। आप इसको लगाना चाहें तो इससे बना सकते हैं, या तार से भी इसको बना सकते हैं। और एक चार्जिंग स्टेशन पे जो चार्ज होने वाली टॉय कार होती है, उसके लिए मैं एक ये यूज़ करूँगा। ये प्राइस मुझे 80 रुपये का पड़ा हुआ है। और इसमें कुछ उपकरण जो नीचे लगेंगे उनके बारे में बता देता हूँ। ये डबल टेप है, और ये ग्लू स्टिक है। चूँकि इसमें मैं गोंद का उपयोग नहीं करूँगा, उसका रीज़न है ये भीगने पे या वाइब्रेट होने पे, लाने ले जाने में प्रोजेक्ट है तो ख़राब हो सकता है, इसलिए मैं ये ग्लूगन का स्टिक का प्रयोग करूँगा। और ये 15 रुपये की स्टिक आती है, ये इससे आराम से यूज़ हो जाती है। और मैं इसमें 4 ये बैटरियाँ यूज़ करूँगा। ये 4 वोल्ट की है, 0.4 mAh की है ये, और ये मुझे प्रत्येक लगभग 70 से 80 रुपये की आपको मिल जाएगी। और आप 1, 2 या 4 जितने भी यूज़ करें। मैं एक घर के लिए यूज़ करूँगा, इसलिए एक वाटर कूलर के लिए यूज़ करूँगा, जो ट्यूबवेल के लिए है उसके लिए यूज़ करूँगा, और एक रोड लाइट के लिए यूज़ करूँगा, और एक ये चार्जिंग स्टेशन के लिए, इसलिए मैं ये 4 लेकर आया हूँ। और इनको चार्जिंग देने के लिए ये चार्जिंग कनेक्टर जो 10-10 रुपये के मैंने लिए हुए हैं, और ये स्विच है, सोल्डिंग वायर है, ऐसे ही कुछ है जो है उनका मैं नाम बता देता हूँ। और ये 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4 मैं यूज़ करूँगा। और ये डाइवोड है, 4007 के 4 डाइवोड हैं, और ये एलईडी है 5-5 वोल्ट की 4। तो इतना मोटा मोटा मैंने बता दिया। और सोलर पैनल के लिए मैं ये यूज़ करूँगा। ये सोलर पैनल आप अगर मार्केट में मिल जाए, नहीं तो आप किसी चार्जिंग लाइट से निकाल सकते हैं, इस तरीके की चार्जिंग लाइट हो। और बीच में जो उपकरण चाहिए होंगे मैं उन पर बात करूँगा। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं, ज़्यादा आपका समय न लेते हुए। ये लगभग कुछ इस तरीके से देखने में आएगा। यहाँ पे घर होगा, यहाँ पे एक चार्जिंग स्टेशन, और यहाँ पे एक खेत होगा, और ये यहाँ पे वॉल बनाऊंगा मैं। और चलिए फिर इसको रख के काट लेते हैं। इसको आप बाद में जितना ये बन जाएगा उसके हिसाब से बाद में कटिंग कर लेंगे। अभी इसको आपको डायमेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास छोटा सा कोई गत्ता है तो उस हिसाब से बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं, या पहले भी काट सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे एक छोटा सा वॉल बनाऊंगा। कुआं, तो कुएं के लिए मैंने ये टीन का डब्बा यूज़ किया है, आप प्लास्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको सिंपल कटिंग करने के लिए आप कार्डबोर्ड का भी उपयोग कर सकते हैं, या आपके पास गत्ता हो उसका भी उपयोग कर सकते हैं, या एल्युमिनियम शीट हो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसको काटने के लिए सिंपल आप यहाँ पे एक गोला बना लें। और उसके बाद में यहाँ पर एक जो मैं खेत बनाऊंगा उसके लिए भी ये थोड़ी सी जगह कट करनी पड़ेगी। इसको आप इतनी दूर पे रख के, और जैसे आपके पास जगह हो या बनाने की सुविधा हो, आप उस हिसाब से इसको किधर भी एडजस्ट कर सकते हैं। और ये मैं बताता चल रहा हूँ आपको किस तरीके से आप निशान लगा सकते हैं बहुत ही आराम से। और उसके बाद कट कर लेंगे। इसको काटने के लिए आप ग्राइंडर का भी उपयोग कर सकते हैं, या कैंची का उपयोग कर सकते हैं, या चाकू से भी इसको आप काट सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास चाकू, कैंची या कुछ ना हो तो वो भी मैं जुगाड़ ही बताऊंगा। आप इसको कट करने के लिए कोई ऐसी चीज़, और एक ये शार्प चीज़ लेंगे। और अगर आपके पास ग्राइंडर या वो कुछ नहीं है तो उसको आप धीरे धीरे इस तरीके से रफ करेंगे। थोड़ा सा स्पेस लेके करेंगे, क्योंकि अगर ये बॉर्डर ख़राब भी हो जाता है एक बार तो आप इसको फाइल मार के और उसको ठीक कर सकते हैं। और थोड़ी देर इसको आप इस तरीके से रफ करेंगे तो यहाँ देखिए निशान बन गया है। इसी तरीके से इसको कट कर लेंगे। तो ज़्यादा समय आपका बर्बाद ना हो तो मैं वीडियो थोड़ा पुश किए देता हूँ। इस तरीके से आप इसको काटने के बाद इसको थोड़ा सा ऐसा काटिएगा कि मतलब ये अगर डब्बा पूरा आर पार ना जाए, तो थोड़ा सा ये छोड़ के, और काटने के बाद आप इसको किसी फाइल की मदद से भी ऐसे करके इसके और चौकोर कर सकते हैं। और ये जितना अच्छे से इसमें बैठेगा उतना ही ठीक रहेगा। ये ज़्यादा लूज़ ना हो, क्योंकि इसके अंदर पानी भरा जाएगा, और ये अगर लूज़ होगा या ऊपर नीचे बैलेंस करेगा तो हो सकता है कार्डबोर्ड ख़राब हो जाए। तो इसका विशेष ध्यान रखें। चलिए मैं वीडियो पुश करके इस डब्बे को इसमें सेट कर लेता हूँ, और इसको इस तरीके से काट के सेट कर लेंगे कि ये कुछ भाग नीचे रहेगा, और जो इसका शेष पार्ट है वो इसमें इस तरीके से खांचे में फंस। और इस गोल छिद्र को काटने के लिए आप सिंपल इस तरीके से चाकू इस पर रख के, और हल्की हल्की इस तरीके से इस पर हैमरिंग करते जाएंगे। थोड़ा सा काटें, फिर इसको थोड़ा सा उठाएं इस तरीके, और इस तरीके से हैमरिंग करने के बाद आप इसको काटने के बाद इस तरीके से कुछ ये होल हो जाएगा। और इसको चाकू या किसी तेज़ धार की मदद से आप इसको ऐसा हल्का हल्का गोल कर लेंगे इस तरीके से। और एक बार जो इसका डब्बा कट किया है
उसका साइज़ चेक कर लेंगे। इस तरीके से एक बार इसका साइज़ चेक कर लेंगे कि ये प्रॉपर ज़्यादा ढीला ना हो। और इस तरीके से ये अगर ऊपर नीचे अप डाउन हो रहा हो तो इसको ग्लू गन की मदद से साथ में इसको जोड़ के इसको एक जगह फिक्स कर देंगे इस तरीके से। और दो चीज़ लगभग कंप्लीट हो चुकी है और ये लगभग कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ेगा। ये डब्बा इस जगह ऐसे सेट हो जाएगा और ये वाल इस जगह ऐसे सेट होएगा। ये लगभग इतना ऊपर इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से। और इसके बाद में साइड में एक की हाउस, ये घर रहेगा इस तरीके से साइड में। और इसके बाद में यहाँ पे एक रोड रहेगी इस तरीके से सीधे सामने। तो रोड के लिए हम ये काले चार्ट पेपर का प्रयोग करूँगा और इसको इस जगह पे चिपका दूँगा। इसको प्रॉपर इस तरीके से, ये इस तरीके से रैंडम आप इतना टुकड़ा काट के और चिपका देंगे। उसके बाद जब मैं ग्रीन मैट लगाऊंगा इस पर तो वो उस पर कवर हो जाएगी। तो इसको मैं ऐसे ही रैंडम इतना काट ले रहा हूँ और इस पर इसको चिपका दे रहा हूँ। आपके पास जैसी सुविधा हो आप वैसा कर सकते हैं। अगर ग्रीन मैट ना हो आपके पास तो आप इसको काटने के बाद या इसको चिपकाने के बाद आप कलर कर सकते हैं। जैसी सुविधा आपको ठीक दिखाई पड़े आप अपने सुविधा के हिसाब से वो काम कर सकते हैं। और इसको आप इस पर रैंडम ऐसे ही चिपका दीजिए, क्योंकि इसके बाद जब ग्रीन मैट हम लगाएंगे उसके बीच में तो जितना रास्ते के लिए स्पेस होगा उतना छोड़ देंगे। और आपके पास अगर ग्रीन मैट ना हो तो आप व्हाइट चार्ट पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले इसको चिपका दें और व्हाइट चार्ट पेपर बगल में लगा के और उस पर हरे कलर से कलर भी कर सकते हैं। जैसा आपके पास हो, जैसा बजट हो आपके पास वैसा आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको इस पर चिपका देता हूँ। चिपकाने के लिए मैं ये फेविकोल का उपयोग कर रहा हूँ। आप फेविकोल का उपयोग कर सकते हैं या लेई का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसा आपके पास बजट हो या जैसा आप चिपकाना चाहें। और इसको रैंडम आप उस जगह पे चिपकाएं जैसे जहाँ पे आपको रास्ता देनी है, उस हिसाब से आप इसको और अगर आप इसको और बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो हल्की हल्की जो बजरी आती है आप उसको भी चिपका सकते हैं और चिपकाने के बाद उसको कलर कर सकते हैं। लेकिन उसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए मैं वो चीज़ का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। और लगभग 20% मेरा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। और चलिए आगे जो मैं करूँगा वो बताता चलूँगा आपको। और अब नेक्स्ट काम करेंगे इस झोपड़ी पे। इस झोपड़ी को सोलर के लिए बनाना है, तो इसके लिए मैं एक ये छोटा सा सोलर पैनल यूज़ करूँगा जो इसको यहाँ पे लगाऊंगा इस तरीके से। और इसके अंदर एक एलईडी लगाऊंगा, एक बैटरी लगाऊंगा और एक स्विच लगाऊंगा। तो इसको सपोर्ट देने के लिए सबसे पहले मैं एक ये पीछे कोई भी गत्ता या आप इनके पास ये हो तो इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस पर अगर ये प्रेशर पड़ेगा तो ये टूटेगा नहीं, इस वजह से यूज़ कर रहा हूँ। और एक ये कार्डबोर्ड का पीस काट लेंगे और तार निकालने के लिए यहाँ पे एक होल कर लेंगे और इस पर एक छोटा सा तार जो है वो शोल्ड कर लेंगे ताकि ये यहाँ पे इस तरीके से फिक्स हो सके। इस तरीके से या इस तरीके से या ग्लू गन डाल के इसी पे आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी चिपका सकते हैं। तो जैसा आपको उचित दिखाई पड़े आप वैसा करें। तो चलिए इसमें पहले मैं 2 होल कर लेता हूँ। और होल करने के लिए मैं ड्रिल मशीन का उपयोग करूँगा। आप ड्रिल मशीन ना हो तो आप पेचकस से भी इतना आराम से होल कर सकते हैं, क्योंकि ये कार्डबोर्ड है इस पर बहुत ही आराम से होल हो जाएगा। और 2 होल होने के बाद आप यहाँ पे देखिए प्लस माइनस है और इसके बीच में एक ये लगा देंगे ताकि इस पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, इस तरीके से, इस तरीके से। और इसके बाद यहाँ पर टेपिंग कर देंगे थोड़ा सा, तो ये अच्छा दिखाई पड़ेगा। चलिए साथ में करते हैं और इसको खोल लेंगे। इसके अंदर एक एलईडी बल्ब, बैटरी और एक स्विच लगाने के लिए थोड़ा सा इसको खोल लेते हैं। इसको अभी साइड में रख देते हैं और इसको खोल लेते हैं। इसमें 4 स्क्रू लगे हुए हैं। और अगर आप हैंडमेड कार्डबोर्ड से ही एक झोपड़ी बनाएंगे या कोई किला बनाएंगे या घर बनाएंगे, हाउस बनाएंगे, तो उसमें आप भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से ये खोलेंगे। ये आप इसका मैकेनिज्म निकालना चाहें तो निकाल दें और अगर लगा रहना चाहें तो लगा रहने दें, जैसा आपको उचित दिखाई पड़े। मैं इसको निकाल दूंगा क्योंकि इसका कोई मतलब है नहीं इसमें।
और इसकी इस तरीके से चाबी निकाल देंगे और इस तरीके से खींच के ही इसको निकाल देंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। इसको यहाँ से ये फ्री कर देंगे इस तरीके से। स्विच के लिए एक यहाँ पे हम कट करेंगे ताकि ये स्विच इसमें लगा सकें। तो उसको कट करने के लिए आप सोल्डिंग आयरन का भी प्रयोग कर सकते हैं, उससे हीट करके और आप इसको आराम से काट सकते हैं। सोल्डिंग आयरन की मदद से पहले आप एक होल करेंगे यहाँ पे, जिस पे हम इस तरीके का एक चार्जिंग कनेक्टर लगाएंगे। ये एक ऐसे डिनोट करता है कि आपके अगर घर में एसी है तो आप एसी का भी सप्लाई का यूज़ कर सकते हैं, और अगर एसी नहीं है तो आप सोलर पैनल का भी उपयोग करके केबल चला सकते हैं। और इस तरीके से हीट करने के बाद आप इसको और ये इस तरीके से सेट हो गया है। और इसके बाद आप इसके पीछे ये जो इसका कनेक्टर दिया गया है इसको आप इस तरीके से टाइट कर देंगे। इसके अंदर हम एक बल्ब लगाएंगे, एलईडी बल्ब, जो इंडिकेट करेगा कि यहाँ प्रॉपर अंदर अच्छे से रोशनी हो रही है। तो इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं, अंदर रैंडम ऐसे ही लगा सकते हैं। एक ये चार्जिंग के लिए लगाएंगे और चार्जिंग के साथ एक ये इसको आप प्लस माइनस किधर भी जोड़ सकते हैं, रेजिस्टेंस है इसको आप किधर भी जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से इसको आप लगाने के बाद और इसको सोल्ड कर लेंगे। डबल टेप की मदद से इस बैटरी को भी इसी के अंदर ही चिपका देंगे। तो सबसे पहले सोलर पैनल के बैक पे ये सोल्डिंग पेस्ट है। सोल्डिंग करने के लिए मैं पहले ही बताता हूँ, आप प्लस माइनस 2 कलर के तार का यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपके पास एक ही कलर का तार हो तो आप इस पर पेस्ट लगाएं और इसको इस तरीके से यहाँ पे अच्छे से प्रॉपर शोल्ड कर दें। शोल्ड करने के बाद आप इसके वायर इतने कर लें कि ये चार्जिंग स्टेशन तक आ जाएं। तो आप इतने इतने वायर को इनको कट कर सकते हैं। इतने बड़े बड़े 2 वायर इसमें सोल्ड करने हैं आपको। चूँकि इसमें प्लस माइनस आपने सेम ही कलर हुआ है तो प्लस को मैंने छोटा रखा हुआ है और माइनस को बड़ा रखा हुआ है, इससे मुझे याद रहेगा कि कौन सा प्लस है और कौन सा माइनस है। और इसको आप इसमें इस तरीके से होल करके और ये इस तरीके से एक सोलर पैनल मेरा तैयार हो गया है, जिसको घर की छत पे मैं लगाऊंगा। ऐसा करने के बाद आप इसके चारों तरफ ब्लैक टेप लगा दें, जिससे थोड़ा सा देखने में अच्छा लगने लगेगा। और इसके बाद मैं इसको यहाँ से तो ये कुछ देखने में इस तरीके का लगेगा सोलर पैनल। और इसके बाद इसके कनेक्शन कर देते हैं। माइनस वाले तार को, चूँकि मैंने बताया माइनस वाला तार बड़ा है, तो माइनस वाले को आप डायरेक्ट छील के और ऐसे ही कनेक्शन कर सकते हैं। बन गया।
शांत। अभी नहीं बन रहा है। शांत रहो भाई। बोलो। और ये बैटरी के टर्मिनल पे भी तो जो माइनस का है यहाँ पर सिंपल लिखा हुआ है, ये माइनस का है तो इसको माइनस पे ही रिशोल्ड करेंगे, शोल्ड करेंगे। पीछे पीछे टूटे टूटे मस्करी में आज मैं आजाद हूँ, टूटे टूटे मस्करी में। और इसको ग्लू से चिपकाने के बाद इसको हम देख लेंगे कि इसमें ये झोपड़ी रखने के बाद और यहाँ पर अगर एक कार पार्क करेंगे तो लगभग कितना एरिया हमको चाहिए होगा। तो ये अपने हिसाब से आप 1.5 बाई 1.5 का रख सकते हैं, मतलब 18 इंच चौड़ाई और 18 इंच लंबाई इसमें रख के निशान लगा लेंगे और उतना इसको कट कर लेंगे। 18 बाई 18 का 18 बाई 18 का निशान लगा के कट करके और फिर इसको थोड़ा सा ये 17 इंच लंबाई और 17 इंच चौड़ाई का टुकड़ा काटने के बाद हम ये जितनी डब्बे की ऊंचाई है इससे थोड़ा सा बड़ा इसके ऊपर चारों तरफ एक पटरा लगा के और ग्लू गन से इसको कवर करेंगे। तो चलिए नाप लेते हैं इसको कि कितना डिस्टेंस रहेगा इसका। ये लगभग मैं देख रहा हूँ डब्बे की ऊंचाई 55 सेंटीमीटर है लगभग, और ये लगभग 20 mm मैं ऊपर रखूँगा। तो यहाँ पे लगभग मैं 3-3 इंच चारों तरफ इसकी एक पटरा मतलब पतली पट्टी इसके ऊपर चारों तरफ में लगाऊंगा, जिससे ये जो इसकी ऊंचाई है इसके अंदर कवर हो जाए। और उसके लिए मैं यही कार्डबोर्ड का उपयोग करूँगा। 17 बाई 17 का टुकड़ा काट लेता हूँ मैं चारों तरफ से, और इस तरीके से मैं 3.5 बाई 17 की ये 4 पट्टियाँ कट कर लूँगा इस तरीके से। और इसके चारों तरफ में ये जितना डब्बे की ये ऊंचाई है वॉल की वो इतना छोड़ के मैं इसको इस तरीके से ग्लू गन की सहायता से इस पर चिपका दूँगा। और ये चारों तरफ इस तरीके की 3.5 इंच चौड़ी जो आप पट्टी लगाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से। तो ये रखने में अब बेस जो है इसके बराबर आ जाएगा, और ये जो कुएं का नीचे का जो पार्ट है वो इसमें इसके गैप में वापस आ जाएगा। और इसको कवर करने के लिए आप इस पर कुछ अपनी वगैरह लगा सकते हैं। तो ये प्रॉपर कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ेगा, इस तरीके का। और चलिए अब मैं ज़रा इस झोपड़ी के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि ये झोपड़ी अगर आप कार्डबोर्ड से बनाना चाहें तो उससे बना ले। इसके ऊपर मैंने एक सोलर पैनल लगाया हुआ है, और यहाँ पे एक बैटरी लगा दी है, और यहाँ पे एक एलईडी लगा दी है। इसके कनेक्शन मैं कमेंट बॉक्स में या डायग्राम बनाकर भी बताऊंगा। और यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, और यहाँ पे चार्जर से चार्ज करने के लिए कनेक्टर भी दे दिया गया है, जिसका मुझे ऐसा है कि अगर कहीं पर हाउस में एसी करंट आ रही है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं आप। और ये जब आप स्विच ऑन करेंगे तो ये इस तरीके से झोपड़ी जलेगी, और ये सोलर पैनल पर जब आप धूप में ले जाएंगे तो ये एलईडी जलती हुई प्रतीत होगी। तो ये सोलर पैनल से अपने आप ये बैटरी भी चार्ज होगी, और ये जो है पूरी तरीके से ये कंप्लीट हो गई है। और इसके बाद हम अब इस कार को एक तैयार करेंगे। इसको इसके अंदर एक एलईडी लगाएंगे कि मैं चार्जिंग कनेक्टर जैसे ही पिन करूँ इसमें तो इसमें एक लाइट जलनी चाहिए। सिंपल कार मैंने आपको प्राइस बता ही दिया था, आप इससे छोटी कार बड़ी कार भी प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए अब इस कार पर काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक ये छोटी सी टॉय कार को पीछे से खोल लूँगा, ये इस तरीके से। अगर आपके पास कोई ऐसी टॉय है जिसके अंदर लाइट वगैरह पहले से लगी है तो आप उसको डायरेक्ट ही चार्जिंग स्टेशन पर लगा सकते हैं। और चूँकि मैंने इसको ऐसा लिया हुआ है तो इसमें एक अंदर एलईडी लगाएंगे और ये चार्जिंग कनेक्टर लगाएंगे। तो इसको जैसे ही मैं प्लग इन करूँगा, ये जैसे ही मैं इसको चार्जिंग स्टेशन पे चार्जिंग के लिए लगाऊंगा तो इसमें जो एलईडी लगी हुई है वो इस तरीके से ग्लो करेगी। ये थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। आप अगर इसको लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं भी लगाना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं इसको यहाँ पे एक होल करने के बाद और मैं इसको यहाँ पे इसको सेट कर दूँगा। होल करने के लिए मैं कैया का उपयोग करूँगा। इसको धीरे से यहाँ से इस तरीके से मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा, और यहाँ पर ये इस तरीके से होल हो गया है। और इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे लगा दूँगा, और इस तरीके से इसके कनेक्शन करने के बाद मैंने इस पर हल्का सा ग्लू डाल दिया है, जिसकी वजह से एलईडी हिले नहीं। एक बार मैं जला कर दिखा देता हूँ उसको। तो ये कुछ इस तरीके से ये जलती हुई नज़र आएगी। इसका भी काम ख़त्म हो गया है, इसको मैं बांध देता हूँ। और अब मैं रोड के किनारे के छोटे छोटे 2 या 3 पोल बनाऊँगा। पोल बनाने के लिए मुझे
वाइट कलर की एलईडी चाहिए इस तरीके की। और ये स्टिप को मैं थोड़ा सा आगे इस तरीके से कट कर दूँगा और फिर इसको इस तरीके से फोल्ड करके और इसको यहाँ पे इस तरीके से इसको फंसा दूँगा। तो ये कुछ देखने में इस तरीके लगेगा। और इसके 2 वायर मैं बड़े कर लूँगा नीचे तक। वायर आप अलग अलग कलर के 2 वायर यूज़ कर सकते हैं या एक ही कलर का एक वायर यूज़ कर सकते हैं। बस अगर 2 अलग अलग कलर के वायर यूज़ करते हैं तो आपको प्लस माइनस में कन्फ्यूज़न नहीं होगी। और अगर सेम कलर के यूज़ करते हैं तो आपको चेक करना पड़ेगा प्लस कौन सा है और माइनस कौन सा। और फिलहाल मैं इस पर सोल्डिंग किए लेता हूँ। ये आप 2, 3, 4 जितने पोल बनाना चाहें उस हिसाब से आप उतने पोल के लिए उतने पाइप ले सकते हैं। मैं लगभग 2 पोल ही बनाऊंगा तो 2 पोल ही पर्याप्त हैं, उसी में लगभग काम हो जाएगा। तार मैं थोड़े से बड़े रखूँगा, उसका रीज़न है और ये इस तरीके से 2 तार इसमें लगाने के बाद इस तरीके से आप 2, 3 या 4 जितने पोल बनाना चाहें उतने पोल बनाकर यूज़ कर सकते हैं। और इनके थोड़े तार बड़े रहेंगे क्योंकि ये रोड के किनारे लगेंगे और इस तरीके से ही आएंगे और फिर जलेंगे। तो इससे 2 या 3 इस तरीके के बना के आप रख लेंगे जैसा आपको यूज़ करना हो। और फिलहाल मैं इतने इनके तार कट कर लेता हूँ, इतने तार पर्याप्त हैं इसमें। और इसी तरीके का 2 या 3 आप पोल बना सकते हैं जिस तरीके का ये बनाया है आपने। खेत के ऊपर थोड़ी सी फसल बनाने के लिए मैं किसी का जो ये डब्बा था इसी के ऊपर का जो ये ढक्कन है इस पर मैं इस तरीके की नायलॉन रस्सी को फंसा के और थोड़ी सी फसल बनाने की कोशिश करता हूँ और उसी से बनाऊँगा। तो इसको सबसे पहले मैं कैंची से इसके चारों तरफ की किनारी कट कर लेता हूँ ताकि इसके अंदर ये आराम से फिक्स हो सके। और इस पर रख के मैं भी देख लूँगा लगभग कितना कितना मुझे काटना पड़ेगा। तो लगभग इसका ये जो बॉर्डर है चारों तरफ का इसको मैं कैंची से कट करके अलग कर देता हूँ। ये बहुत ही आसानी से कैंची से कट जाएगा। और आपके पास अगर ये डब्बा ना हो तो आप प्लास्टिक का डब्बा भी यूज़ कर सकते हैं या सोन पापड़ी का एक डब्बा आता है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और अगर ये ढक्कन आपके पास ना हो तो आप कोई मोटी प्लास्टिक की सीट का भी उपयोग कर सकते हैं। इसको हमें इतना काटना है कि इसके अंदर ये आराम से चली जाए। और अब मैं इसका मतलब ये खेत पे फसल बनाने के लिए ये नायलॉन की रस्सी का उपयोग करूँगा। और ये इसके ढक्कन को आप इस साइज़ में काट लेंगे कि ये इसके अंदर प्रॉपर चला जाए। शोल्डिंग आयरन की मदद से इसमें ऐसे हल्के हल्के होल कर लेंगे। और ऐसे होल करने के बाद आप नायलॉन की रस्सी को इस तरीके से इसमें फंसा के और लगभग इतना निकाल के और फिर वापस मोड़ के इस तरीके से इधर निकाल के और इसको इस तरीके से खोल देंगे। खोल के हल्का सा हेयर डायर मार के और इनको सुखा लेंगे तो ये कुछ इस तरीके की फसल जैसा दिखाई पड़ेगा। चलिए ये मैं कंप्लीट करके फिर वीडियो चालू करता हूँ। और लगभग 2 से ढाई घंटे की मेहनत में ये तैयार हुआ है। और इसको बता दें किनारे किनारे की तरफ आप इसको डबल फंसा दें ताकि ये किनारे से थोड़ा घना रहे। और बीच में आप इसको इस तरीके से रस्सी को फंसाने के बाद और ये वापस खींचे नहीं तो ग्लू गन की सहायता से आप यहाँ थोड़ा सा ग्लू डाल देंगे, जिससे ये अगर आप पीछे की तरफ इसको आप खींचेंगे तो ये निकलेगा नहीं। अभी ये बीच वाली जो है मैंने खोला नहीं है, ये इसको ओपन नहीं किया है। इस तरीके से पहले ग्लू डाल देंगे, उसके बाद उधर खींच के और आराम से उसको छोड़ देंगे। तो इसमें थोड़ा थोड़ा ग्लू लगा देते हैं हम ताकि ये खींचने से और ऊपर ये धागे खींचे नहीं। उसके बाद हल्का सा हेयर डायर मार के और उसको फ्री कर देंगे। और ये मैं काम थोड़ा जल्दी कर लेता हूँ, वीडियो पुश किए देता हूँ। और इस तरीके से ग्लू गन लगाने के बाद इसको ग्लू को थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ देंगे। और जब ये सूख जाएगा तो इसकी जो ऐठन है नायलॉन रस्सी की इसको छुटा के और हेयर डायर की मदद से ये जो इसमें बाल में हल्का हल्का टेढ़ापन दिखाई पड़ रहा है इसको सीधा कर लेंगे। और आपके पास हेयर डायर ना हो तो इसको हल्का सा धूप में रख के थोड़े दिन छोड़ देंगे तो ये अपने आप वैसे हो जाएगा। बाकी अगर आप ऐसा नहीं भी करते हैं तब भी ये देखने में बेहतरीन लगता है। चलिए मैं 5 मिनट वेट कर लेता हूँ। और इस तरीके से इसको घास को थोड़ा सा सीधा करने के लिए आप इस पर हल्का सा इस तरीके का हेयर डायर बिल्कुल हल्के धीरे धीरे ही करिएगा। ज़्यादा हीट में ये सीधे होने के बजाय और टेढ़े हो जाएंगे, तो बहुत ही हल्का हल्का इस पर हेयर डायर मारना है। और अगर नहीं भी मारेंगे तो इस तरीके का आपका ये धान का खेत ये तैयार हो गया है। और ये कुछ इस तरीके का लगेगा, साइड व्यू दिखा दें इस तरीके का। और इसका काम कंप्लीट हो गया, इसको साइड में रखते हैं। अभी एक और एक ये सोलर पैनल है,
ये इसको आप कुछ इस तरीके से रख लें कि ये हिले नहीं ज़्यादा, और हिलने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि इस पर हल्का सा ये ग्लू लेके और इसके चारों तरफ, और इस तरीके से ये बनने के बाद आप ये स्टिक है इसको इसकी ऊंचाई के बराबर लगभग इतना कट कर लें, और इतना कट करने के बाद दोनों तारों को और ये जो एल्युमिनियम वायर है इसको इसी के अंदर इस तरीके से पिरोकर बाहर निकाल लें। इस तरीके से तो ये आपका एक सोलर पैनल बनके तैयार हो जाएगा इस तरीके से। और आप अगर यहाँ पर ग्लू गन लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं, नहीं लगाना चाहें तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ भी सकते हैं। और यहाँ पर इसको इस तरीके के आपको 2 बना लेने हैं, मैं 2 बना लेता हूँ इस तरीके का। और यहाँ पे इसकी चार्जिंग शो करने के लिए आप 1 किलोवाट का ये रेजिस्टेंस और एक एलईडी इस तरीके के 2 या 3 जितने भी आप स्टेशन बनाना चाहें वो तैयार कर लें। और इस तरीके का पोल ये मैंने पहले ही बताया हुआ है वीडियो में किस तरीके का बनाना है, तो इस तरीके के 2 या 3 जो पोल आप लगाना चाहें वो तैयार कर लें। और लगभग सारे आइटम तैयार करने के बाद और इस तरीके का एक ये जो खेत है ये तैयार करना है आपको। और अब इसमें एक स्विच, इधर स्विच के लिए ये होल काट लिया है जिससे ये वाटर पंप चलेगा, और एक स्विच इधर काट दिया है जिससे रोड लाइट और चार्जिंग स्टेशन चलेगा। और इसको कवर करने के लिए हम इस पर वाइट चार्ट पेपर का उपयोग करेंगे जिसके ऊपर इसके ऊपर चिपका देंगे। और उससे पहले हम इस पर ये घास की मैट को चिपका देंगे। घास की मैट को आप इसके साइज़ के बराबर ही इसको कट कर लेंगे, जैसा जैसा आपको डिज़ाइन बनाना है उसी तरीके से आप इसको कट कर लेंगे। ये इसको आप रखने के बाद, और जैसा ये कुएं के लिए डिज़ाइन है तो इसको इतना ये मैंने कट कर लिया है, और इसको आप ग्लू गन की सहायता से चिपका भी सकते हैं। तो अभी पहले मैं इसको रख के देख लूँगा कि ये प्रॉपर सही जगह बैठ रहा है कि नहीं। अगर ये सब कुछ ठीक होगा तो ग्लू गन की सहायता से मैं इसको इसी की जगह पर चिपका दूँगा। और यहाँ पर मैंने खेत के लिए जो डिज़ाइन काटा हुआ था उसके लिए मैंने स्पेस छोड़ रखा है। और ये आपके पास अगर पूरी शीट हो तो आप पूरी शीट कट कर सकते हैं, वरना ये छोटे छोटे मैंने टुकड़े काट के और इसके बराबर रखे हुए हैं। और इस तरीके से इसको मैं एडजस्ट करूँगा। तो आप चाहें तो पहले शीट चिपका लेते हैं। अब इसको जो चारों तरफ इसमें मैंने वाइट चार्ट पेपर की शीट को काट लिया हुआ है, इसको फेविकोल की सहायता से मैं इसको चिपका लेता हूँ। ये इस तरीके का चार्ट पेपर है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर स्पेस रखूँगा, मतलब चिपकाने के लिए थोड़ा सा ये ऊपर भी जगह छोड़ के रखूँगा, और ये थोड़ा सा नीचे स्पेस छोड़ूंगा, और उस हिसाब से इसको मैं इस तरीके से चारों तरफ चिपका देता हूँ। और चिपका कर फिर वीडियो चालू करता हूँ। और ये चारों तरफ इस तरीके से लगाना है कि ये थोड़ा सा ऊपर भी बचा रहे और थोड़ा सा नीचे भी बचा रहे। तो जो ऊपर वाला बचा होगा उसको इधर से कट करके अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, और जो पीछे की तरफ ये बचा होगा उसको कट करके अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे दोनों तरफ, जिससे ये देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। और इस तरीके से चारों तरफ से ये वाइट लगने के बाद कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ेगा। ये चारों तरफ आप इस तरीके से लगा लेंगे। और थोड़ा सा सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे क्योंकि वाइट चार्ट लगने के बाद ये गंदा बहुत जल्दी होगा। और इसके बाद हम इसके ऊपर अब मैट को जो है वो चिपका लेते हैं ग्लू गन की सहायता से। मैट को रखते जाएंगे इस तरीके से। और जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ हल्का हल्का ग्लू डाल के और इसको, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये इस तरीके की मैट बिछाने के बाद और इसके जो टुकड़े हैं उनको ग्लू गन की सहायता से जहाँ जहाँ होंगे वहीं वहीं चिपका दिया जाएगा। और इस शीट को यहाँ पर चिपकाने के लिए यहाँ मैं नीचे थोड़ा थोड़ा पहले ग्लू डाल दूँगा। और यहाँ पे एक चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे क्योंकि ये प्लास्टिक का ग्लू एक बार चिपक जाएगा तो वापस खींचेगा नहीं, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जो मैट की जगह है वो सुनिश्चित कर लें कि उसको आप वहाँ से हटाना नहीं है, इसके बाद ही ये करें।
तो इसको चिपकाते समय एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि सुनिश्चित कर लें कि उसको वहाँ से फिर हटाना नहीं है, क्योंकि एक बार चिपक गया तो फिर ये छूटने वाला नहीं है। तो इसको इस चीज़ का ही ध्यान रखें और इसको चिपकाएं कि अगर एक बार ये प्रॉपर तरीके से ग्लू लगने के बाद, चिपकने के बाद ये वहाँ से छूटने वाला नहीं है। और प्रॉपर इस तरीके से चिपकाने के बाद अब आप इसको थोड़ा सा और चिपकाना चाहें तो चिपका दें, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दें, कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। और जो एक्स्ट्रा घास कहीं पर दिखाई पड़ रही हो तो उसको आप कट करके अलग भी कर सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे घास अच्छे तरीके से बिछ चुकी है। और अब मैं यहाँ पे ये जो इसमें टप है इसको सेट कर देता हूँ। इस तरीके से सेट हो गया है। और इस पे ये ग्रीन कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ेगा, जो इस पे खेत रहेगा कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ेगा। और इसके बाद आप चाहें तो थोड़ा बहुत ग्लू जो है वो किनारे किनारे इस तरीके से लगा के और इसको अच्छे से बिठा दें ताकि ये अच्छे से बिल्कुल नीचे तक बैठ जाए, वहाँ से निकले नहीं। तो आप थोड़ा थोड़ा ग्लू का प्रयोग यहाँ भी कर सकते हैं। और इस तरीके से लगभग ये मेरा 20% काम कंप्लीट हो गया है। और ये साइड से देखने में कुछ इस तरीके का लगेगा, आपको दिखा देते हैं। और अब मुझे इसमें ये की हाउस यहाँ पे रहेगा, या जिसे बंगलो या आप की हाउस कुछ भी बोल सकते हैं। इसको आप चिपकाना चाहें तो चिपका भी सकते हैं और ऐसे ही रखना चाहें तो ऐसे ही रख सकते हैं। ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, जैसा आपको सुविधा दिखाई पड़े। और यहाँ पे अब हम एक इसका जो है सोलर चार्जिंग सिस्टम वो यहाँ पे लगाएंगे। उसके पहले हम ये 2 पोल जो बनाए थे उनको लगा देते हैं कुछ इस तरह से, एक यहाँ पे और एक इस जगह पे। 2 पोल या आप एक ही साइड पे दोनों लगा सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे इनको लगाने के लिए हम यहाँ पे ड्रिल मशीन की सहायता से होल कर लेंगे। घास के साथ होल इतना बड़ा करेंगे कि एक यहाँ और कुछ डिस्टेंस पे एक यहाँ पे पोल के लिए। और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर फिट हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। ये फिट होने के बाद आप ग्लू गन की सहायता से इसको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इसमें ग्लू लगा दिए ताकि ये ऊपर नीचे ना हो। और इसके पीछे की तरफ भी आप इसमें इस तरीके से ग्लू लगा दें। और यहाँ पे ये 2 पोल बन के तैयार हो गए हैं। इधर पे हम एक ये चार्जिंग स्टेशन लगाएंगे यहाँ पे, जहाँ पे कार वगैरह चार्ज होगी। इसको इस जगह लगाने के लिए हम यहाँ भी एक ड्रिल करेंगे और इसको इस जगह पे लगाएंगे। वहाँ पे सोलर पैनल ना लगा के यहाँ पर मैं एक ये ट्री लगा देता हूँ।
जो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगेगा। इसको यहाँ पे रोकने के लिए यहाँ पे ग्लू गन पूरा भर दूंगा मैं, ताकि ये सीधा रहे। इसको थोड़ी देर सूखने के लिए मैं छोड़ देता हूँ और तब तक वीडियो पोस्ट कर देता हूँ। और इसमें एक सोलर पैनल लगाने के बाद मैंने इसमें जो ये कुआं लगाया हुआ था और ये तालाब, तो चूँकि ये पानी इसमें भर जाएगा और भर के फिर ये ओवरफ्लो होने लगेगा, इसके लिए मैंने नीचे से अंदर की तरफ से एक ये पाइप लगा दिया है। ये पाइप जो इसमें बचा हुआ पानी वो इधर वापस भेजेगा और ये वापस पानी इधर आएगा। और यहाँ से लीक ना हो इसके लिए मैं इसमें ग्लू स्टिक से इसमें अच्छे से ग्लू भर दूँगा, ताकि ये बिल्कुल भी यहाँ से लीक ना हो। और इसको सूखने के लिए थोड़ी देर छोड़ देता हूँ मैं। यहाँ पर एक चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए हम ये कि खाली माचिस का प्रयोग करेंगे। खाली माचिस पे हम इस चार्ट पेपर को इस तरीके से ग्लू गन की या उसकी सहायता से इसको चिपका देंगे इस तरीके से। आप अगर कुछ इससे बड़ा पेपर कुछ लेकर बनाना चाहते हैं तो उससे भी बना सकते हैं, जैसा आपको उचित दिखाई पड़े आप वैसा काम कर सकते हैं। फ़िलहाल मुझे इतना बड़ा चार्जिंग स्टेशन पर्याप्त लग रहा है, तो मैं इतना बड़ा चार्जिंग स्टेशन बना दूँगा। आप माचिस की जगह और भी कुछ यूज़ कर सकते हैं। तरीके से कवर करने के बाद आप इस पर और आप इसको यहाँ पर ग्लू गन की सहायता से चिपका सकते हैं इस तरीके से। और इस चार्जिंग स्टेशन में एक इस तरीके की यूएसबी केबल लगा देंगे, जिसको इस टॉय कार में लगाने पर इसमें अंदर एक लाइट जलेगी, जिससे ये पता चलेगा कि आप जैसे ही चार्जिंग स्टेशन पे कार चार्जिंग पे लगा रहे हैं तो उसमें लाइट प्रॉपर जल रही है। इस पर आप एक नई डाटा केबल या पुरानी डाटा केबल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपके पास उपलब्ध हो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और इस तरीके से आप ये लगभग इतना तार बाहर रखेंगे ताकि ये चार्जिंग पे आराम से लग सके। और बाकी ये तार जो है आप एक खोल करके इसको नीचे निकाल देंगे। तो यहाँ पे एक
फोल्ड करने के बाद ये कुछ चार्जिंग स्टेशन इस तरीके का दिखाई पड़ेगा। और इस तरीके से चिपकाने के बाद यहाँ पर एक ये सोलर पैनल भी लगा देंगे इस तरीके से। और जो भी आप ये सोलर पैनल या जो भी लगाएं वो ऐसा लगाएं कि ये प्रोडक्ट इसके अंदर ही आए, कभी इसको कवरिंग करने की ज़रूरत पड़े तो उसको आप आराम से कवर भी कर सकें, इस तरीके से लगाएं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और यहाँ पे एक होल करके हम इसको इस तरीके से लगाने के बाद और ये पीछे हल्का जो तार निकला हुआ है इसको हल्का सा फोल्ड करके और तब लगाएंगे ताकि सोलर पैनल इधर उधर घूमे नहीं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें आप। इस तरीके से तार मोड़ दें, इसको प्रॉपर नीचे बैठा के, और जो शेष जगह बच रही हो उसमें आपको वीडियो में शायद नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मेरा जो है एक ही हाथ से मैं अकेले ही काम कर रहा हूँ। और आप शेष जगह पे इसको अच्छे से ग्लू से कवर करेंगे ताकि ये हिले नहीं। और जहाँ भी ज़रूरत हो वहाँ अच्छे से ग्लू लगाएं आप। इस तरीके से ग्लू लगाने के बाद इसको थोड़ा समय सूखने के लिए छोड़ देता हूँ और वीडियो पुश कर देता हूँ। और इस तरीके से ये सोलर पैनल यहाँ पे लग गया है, सूख गया है, और ये नीचे उसके चार्जिंग स्टेशन लग गया है। और अब यहाँ पर मैं ट्यूबवेल लगाने के लिए, इसको रोकने के लिए एक ही एल्युमिनियम की रॉड को आप किसी गोल पाइप या पेचकस पर इस तरीके से लपेट कर एक गोल छल्ला बना लेंगे जिसमें ये पाइप आसानी से ऐसे अंदर चला जाए। ऐसे थोड़ा सा हल्का टाइट भी रहे और इतना ढीला भी ना हो। और इसको यहाँ पर इस तरीके से लगा देंगे ताकि ये कुछ इस तरीके का दिखाई पड़े। और नीचे ड्रिल करके और इसको भी ग्लू गन की सहायता से वहाँ पर फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे बीचों बीच में एक मैं यहाँ पे ड्रिल किए लेता हूँ और ड्रिल करके और इसको मैं ग्लू गन की सहायता से चिपका लेता हूँ। और ये अब कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ेगा। तो लगभग अब ये मेरा प्रोजेक्ट लगभग कंप्लीट हो गया है। और इसमें अब मेन बचा हुआ है कनेक्शन करना, बैटरी लगाना, सोलर पैनल कनेक्शन करना और चार्जिंग कनेक्शन करना। तो इसको मैं एक डायग्राम की मदद से बताऊंगा मैं। और जो कनेक्शन मैं बताऊंगा सेम वो कनेक्शन इस झोपड़ी के अंदर भी मैंने किया हुआ था, जिसमें लाइट जलाने से इसकी लाइट जलती है और लाइट बंद करने से इसकी लाइट बंद होती है। अगर बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो आप इसको चार्जिंग पे लगा के चार्ज भी कर सकते हैं। और ये तार को ट्यूबवेल में फंसाने के बाद, ये वाटर पम्प में फंसाने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ेगा। और ये पूरा प्रोजेक्ट अब कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ेगा। और अब इसमें मेन काम बचा हुआ है, इसमें कनेक्शन करना। कनेक्शन के लिए हम एक डायग्राम देंगे आपको, आप उससे बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। और फिलहाल मैं इसके पलट के इसके कनेक्शन करता हूँ। तो कनेक्शन के लिए ये जो दो पीछे पोल लगे हुए हैं उनको मैं एक में ही ज्वाइन कर लूँगा। और बैटरी लगाऊंगा उसके साथ में एक ये 4 वोल्ट की बैटरी, एक ये चार्जिंग कनेक्टर, एक ये स्विच डायोड और ये एक इंडिकेटर। स्विच के लिए मैंने पहले ही यहाँ पर होल कर लिया था, तो उसको कट करके मैं वहाँ पर स्विच फंसा दूंगा।
ये इस तरीके से स्विच वहाँ पे फंसा दूँगा। और ये चार्जिंग इंडिकेटर जो चार्जिंग बताएगा हो रही है कि नहीं हो रही है, उसको भी इसी के पास में ही यहाँ पर मैं लगा दूँगा। उसके लिए मुझे एक होल करना पड़ेगा। कनेक्शन आपको बता देता हूँ। इसमें ये जो दो तार आए हुए हैं एक पोल से, उसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर कनेक्ट कर दिया है इसमें, और इससे भी एक पॉजिटिव टर्मिनल जो आकर इसमें कनेक्ट कर दिया है। नीचे जो चार्जिंग स्टेशन लगाया है जिसमें यूएसबी लगाई है, उसका भी एक ये पॉजिटिव टर्मिनल इसमें कनेक्ट कर दिया है इस जगह से। इसका निगेटिव, इस पोल का निगेटिव और इसका निगेटिव, इसको एक साथ कनेक्ट कर दिया है बैटरी के माइनस टर्मिनल पर। और जो सोलर पैनल का ये आया हुआ है इसका भी माइनस वाला टर्मिनल इसमें इस होल्ड कर दिया है। और जो एक ये चार्जिंग जो यूएसबी चार्जर से चार्ज होगा, ये कनेक्टर इधर लगाया हुआ है, ये इसका भी माइनस टर्मिनल इसमें कनेक्ट कर दिया है। मतलब जितने माइनस के तार हैं वो सबको एक साथ जोड़ने के बाद बैटरी के माइनस टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया है। और जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उस पर एक ये डाइवोड लगा दिया है, ये डाइवोड, और डाइवोड के बाद में एक ये तार लगाया हुआ है चार्जिंग कनेक्टर का, और एक तार ये जो है सोलर पैनल का डाइवोड के इधर लगाया हुआ है। क्योंकि ये करंट केवल एक ही तरफ, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, ये करंट इधर जाने देगा, इधर से वापस चार्जर की तरफ नहीं जाने देगा, इसलिए यहाँ पर एक डायोड का प्रयोग किया गया है। और चार्जिंग हो रही है कि नहीं हो रही है उसको इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर 1 किलो ओम का ये रेजिस्टेंस लगाया गया है और एक एलईडी लगाई गई है। और इसका माइनस वाला तार जो है वो माइनस वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया है, और इसका पॉजिटिव टर्मिनल चार्जिंग के इस जगह पे पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है, जिससे जब हम चार्जिंग लगाएंगे तो ये लाइट ग्लो करेगी। एक बार आप जो एक यूएसबी चार्जर लगाकर मैं इसको चार्ज कर, सोलर पैनल का जो भी कनेक्शन है सब लगभग सेम ही है। तो मैं एक बार ये सोलर पैनल का प्लस माइनस चेक करने के लिए बता देता हूँ। अगर आपके पास ऐसा मल्टीमीटर है और उसमें आप इस तरीके से लगाते हैं, ये सोलर पैनल के 2 वायर आए हुए हैं और उनमें कोई भी अगर करंट इसलिए यहाँ पर नहीं आ रही है क्योंकि ये जो मैंने रख रखा है ये उल्टा रख रखा है, और अगर आप देखेंगे तब भी इसमें बहुत कम वोल्टेज आ रहा है, तो जिससे प्लस माइनस तो आप कम से कम चेक ही कर सकते हैं। और सोलर पैनल पर जितनी तेज़ लाइट पड़ेगी या उतनी तेज़ करंट प्रोड्यूस करता है, करंट बनाता है। तो इसका जो छोटा वायर है वो माइनस है और जो बड़ा वायर है वो प्लस है। तो सोलर पैनल को आप इसी तरीके से चेक कर सकते हैं, इसमें जितनी तेज़ लाइट पड़ेगी या उतनी तेज़ ही करंट बनाएगा। और प्लस माइनस चेक करने के बाद आप जो भी मैं एक कनेक्शन बता रहा हूँ, सिंपल सारे कनेक्शन इसी तरीके आपको करने हैं। ये जो चार्जिंग कनेक्टर इसमें मैंने लगाया हुआ है, इस चार्जिंग कनेक्टर का जो ब्लैक वायर है वो माइनस का है, तो माइनस वाले को माइनस में हम एक में जोड़ देंगे और प्लस वाले को प्लस में जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों ही चार्जिंग के लिए यूज़ किए जाएंगे। ये चार्जिंग कनेक्टर या जो सोलर पैनल लगा हुआ है दोनों ही चार्जिंग के लिए लगे हैं, तो इनको मैं ऐसे ही जोड़ दूंगा, प्लस वाले को प्लस में और माइनस वाले को माइनस में। बैटरी का टर्मिनल दिखा देता हूँ। इसके पॉजिटिव टर्मिनल पर मैंने एक डाइवोड 4007 का लगाया हुआ है, ताकि जब चार्जिंग कनेक्टर मतलब मैं चार्जिंग के लिए इधर से इस पर करंट दूँ तो ये चार्जिंग के लिए करंट अंदर भेजे, बट जब मैं चार्जिंग कनेक्टर को रिमूव कर दूँ तो ये वापस ऊपर की तरफ करंट ना भेजे। या किसी चार्जर में ऐसा होता है कि उसमें डायोड नहीं लगा होता है, तो ये वापस जैसे आपने चार्जिंग पे लगा दिया और स्विच ऑफ कर दिया तो ये बैटरी को डिस्चार्ज कर सकता है, इसलिए। और डायोड का काम होता है केवल एक ही तरफ धारा को प्रभावित करना, ये फॉरवर्ड वाइज में ही धारा प्रभावित करता है, रिवर्स वाइज में ये एक स्विच की तरीके काम करता है। और यहाँ पर मैंने एक छोटी एलईडी लगा रखी है, जिससे ये पता चलेगा कि सोलर पैनल से या चार्जिंग कनेक्टर से चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और यहाँ पर मैंने एक डायोड लगा रखा है, डायोड मैंने 1 किलो ओम का लगा रखा हुआ है, जिससे ये 5 वोल्ट की जो एलईडी होती है ये 1.5 वोल्ट से ही जलती है। और चूंकि सोलर पैनल 5 वोल्ट बनाएगा तो ये एलईडी फूक जाएगी, इसलिए यहाँ पर 1 किलो ओम का मैंने वो लगा रखा है। और यहाँ पर मैंने एक स्विच लगा रखा है, और यहाँ पे अभी मैं जो उधर पंप लगाया हूँ उसको करंट देने के लिए यहाँ पर मैं एक इस तरीके का वायर प्रयोग करूँगा। तो उसके लिए भी करंट वहाँ पर भेजने के लिए मैं यहाँ पर एक ड्रिल करूँगा और यहाँ से एक वायर वहाँ भेजूँगा, और मैंने ड्रिल कर लिया है। अब ये जो एक वायर है मैं ये उधर की तरफ भेजूँगा, और इसमें जो ब्लैक कलर का है वो माइनस का है, तो माइनस को मैं डायरेक्ट ही ऐसे ही जोड़ दूँगा बैटरी के साथ में इसमें, और प्लस वाले को स्विच में दूंगा, ताकि जो प्लस कट करेगा वो स्विच करेगा कि जब मुझे ज़रूरत होगी पंप की तभी ऑन रहेगा, और उसके अलावा जब मैं स्विच बंद कर दूंगा तो वो ऑफ हो जाएगा। और चलिए मैं सोल्ड कर देता हूँ उसको। इस तरीके से आप थोड़ा सा पेस्ट यूज़ करके और सोल्डिंग आयरन की मदद से आप इसको सोल्ड कर देंगे। सारे कनेक्शन सेम वैसे ही हैं, जो मैं मोटर का लोड या पंप का लोड डाल रहा हूँ तो उस जगह पे आप एलईडी का जो लोड है वो एलईडी का लोड होगा, तो आप पंप की जगह पर एलईडी का कनेक्शन कर सकते हैं। मैंने जितने कनेक्शन किए हुए हैं लगभग सारे सेम हैं। अगर आप कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपने कनेक्शन कैसे किए हुए हैं। और सोल्डिंग के लिए आप बढ़िया से सोल्डिंग वायर का प्रयोग करें, सस्ता वाला ज़्यादा ना प्रयोग करें, जिससे होता यह है कि सस्ते वाले सोल्डिंग आयरन जो सोल्डिंग वायर होता है वो अच्छे से सोल्ड नहीं होता जल्दी, और फिर प्रॉब्लम होती है।
और माइनस वाले टर्मिनल को आप ऐसे ही इस पर सोल्ड कर देंगे, जिस तरीके से ये देख रहे हैं। बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है और इस पर अब मैं सोल्डिंग कर दूंगा, और इस पर ये वायर और ये इंडिकेटर का वायर दोनों ही साथ में ही सोल्ड करूंगा। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इस वजह से मैंने जितने सारी सोल्डिंग के लिए मैंने सारी सोल्डिंग करते हुए वीडियो नहीं बनाई हुई है। अगर मैं ऐसा करता तो वीडियो लगभग 2 से 3 घंटे का हो जाता। इस वजह से मैंने वो वीडियो बहुत ही शॉर्ट में बनाया हुआ है, और फिर भी ये लगभग 1 से 1.5 घंटे का वीडियो होगा। और इस तरीके से अगर टर्मिनल पर सोल्ड ना हो रहा हो तो आप रेती से इसको हल्का सा इस तरीके से फाइल मार लें और फिर वहाँ पे पेस्ट लगाएं। और इस तरीके से आप सोल्डिंग कर सकते हैं बहुत ही आराम से। अब इंडिकेटर दिखाई पड़े इसके लिए खोल कर लेंगे। कनेक्शन करते समय, सोल्डिंग करते समय एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, कहीं शॉर्ट सर्किट ना होने पाए। और इस तरीके से लगाने के बाद आप हल्के से फेविक्विक को लीजिए और इस एलईडी पर डाल दीजिए ताकि ये जो है वहाँ पर फिक्स हो जाए। आप इसकी जगह ग्लू गन का भी प्रयोग कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे अब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्शन करने जा रहा हूँ स्विच तक। उसके लिए आप ये चीज़ याद रखेंगे, डाइवोड के बाद में ही ये सोल्ड करना है। अगर डाइवोड के आप पहले सोल्ड कर देंगे तो आप जानते हैं कि जब तक आप चार्जिंग पे लगाएंगे ये तभी तक ग्लू करेगा, बैटरी से इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि बैटरी की धारा इधर पर नहीं आएगी, डाइवोड की उसी तरफ रहेगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे इस तरीके से इसको सोल्ड कर देंगे। सोल्ड करने के बाद अगर ये बैटरी को आपको फिक्स करना है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट आप इधर उधर ले जाएंगे तो ये हिलेगा, तो बैटरी को ग्लू गन की सहायता से इसको भी चिपका देंगे, फिक्स कर देंगे। और पीछे के सारे कनेक्शन हो चुके हैं। एक बार मैं इधर के भी कनेक्शन दिखा देता हूँ आपको। इस तरफ जो मैंने कनेक्शन किए थे वो आपको एक मोटा मोटा समझा देता हूँ। यहाँ पे एक एलईडी यहाँ पे लगी हुई है, एक एलईडी यहाँ पे लगी हुई है, और एक एलईडी यहाँ पे लगी हुई है जो चार्जिंग स्टेशन मैंने बनाया हुआ है। ये 2 तार सोलर पैनल के आए हुए हैं और ये 2 तार चार्जिंग कनेक्टर के आए हुए हैं जो चार्जिंग करती है। तो यहाँ पे जो 2 तार गए हुए हैं इनमें से एक तार पॉजिटिव वाले को मैंने इसका ये तीनों को कनेक्ट करके मैंने यहाँ पे दे दिया है स्विच के पास से। और बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल मैंने यहाँ से डायोड के पहले से निकाल के और स्विच में दे दिया है। उसके बाद सोलर पैनल के जो 2 वायर आए हुए थे इसमें से एक पॉजिटिव एक निगेटिव आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे एक जो चार्जिंग कनेक्टर लगा हुआ है ब्लैक और रेड, इसमें रेड पॉजिटिव है और ब्लैक निगेटिव है। तो काले वाले को जो ब्लैक है उसका निगेटिव और सोलर पैनल का निगेटिव को मैंने डायरेक्ट बैटरी में दे दिया है। और उसके बाद जो सोलर पैनल का पॉजिटिव है उसको डायोड के बाद में मैंने कनेक्शन दिया है और चार्जिंग वाले को डायोड के बाद में दिया हुआ है। यहाँ पर चार्जिंग हो रही है कि नहीं हो रही है इसको पता करने के लिए यहाँ पर मैंने 1.5 वोल्ट की एक एलईडी लगाई हुई है और वो जले नहीं 5 वोल्ट से, उसके लिए 1 किलो ओम का ये एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है और ये डायोड लगा हुआ है 4007 का। तो यहाँ के कनेक्शन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ना समझ में आए तो आप वीडियो पुश करके 1 या 2 बार देखेंगे तो आपको पता हो जाएगा। या मैंने कि ये छोटा सा सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है, आप इससे भी समझ सकते हैं। और इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ये दिखा देता हूँ। और इसको यहीं पर इसको मैं ग्लू गन की सहायता से इसको चिपका दूंगा। और पहले मैं इस बैटरी को चिपका देता हूँ यहाँ पे। आप प्रोजेक्ट को पलटाकर और इसके मोटर कनेक्शन करते हैं तो वीडियो में पूछ। और यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ या यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है बैटरी से। तो यहाँ पर देखिए 4.85 वोल्टेज आ रहा है और जिससे मैं मोटर कनेक्शन कर दूँगा। ये जो समर इसमें लगी हुई है ये 4 वोल्ट से ऑपरेट होती है
और सिंपल थोड़े से बड़े तार छील के मैं इनके कनेक्शन ये देता हूँ। इसमें भी रेड वायर जो है वो पॉजिटिव है और ब्लैक वायर नेगेटिव है, आप किधर भी जोड़ सकते हैं। इनके कनेक्शन करने के बाद मैं थोड़ा सा टेप इनके बीच में लगा देता हूँ ताकि आपस में शॉर्ट सर्किट ना करें। इसको इस तार को मैं ग्लू गन की सहायता से इस तरीके से इसमें फिक्स कर दूंगा। और ये लगभग सूखने के बाद में एक बार फिर से हम इसको चेक कर लेंगे। मोटर की आवाज़ आ रही है, ये चल रहा है प्रॉपर। इसमें पानी भर के देखेंगे कहीं से कोई लीकेज तो नहीं है, और लीकेज होगा तो वहाँ पर ग्लू गन की सहायता से ग्लू रखेंगे। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये प्रोजेक्ट लगभग बन के तैयार हो गया है। और अब मैं पानी भर के देखता हूँ, यहाँ पानी भरें आप या वहाँ पानी भरें, दोनों पानी जो है वो एक ही जगह इकट्ठा होगा। और ये भी करके देखना है कि यहाँ पर पानी कितना भर दें हम। ये वापस पानी वहाँ जाएगा और वहाँ से पानी फिर ये मोटर की सहायता से वापस ऊपर आएगा। और इसको चालू करके देखते हैं। तो ये इस तरीके से प्रोजेक्ट बन के तैयार हो गया है लगभग। तो पानी इसमें थोड़ा पानी कम है, इसमें थोड़ा सा पानी और डालना पड़ेगा। और ये लगभग अब बन के कंप्लीट हो गया है। ये कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर ये सोलर पैनल है जिससे ये चल रही है शमर, और ये यहाँ पर फसल दी गई है। यहाँ पे ये 2 पोल दिए गए हैं। ये देखिए झोपड़ी के ऊपर एक ये सोलर पैनल दिया गया है जिससे ये चल रहा है। और साइड में एक ये चार्जिंग स्टेशन है जिससे ये कार है, कार भी चार्ज हो रही है। इसके अंदर एक LED चल रही है और सोलर स्टेशन दिया गया है, चार्जिंग स्टेशन, ये भी सोलर पैनल से ही चल रहा है। और इस तरीके से एक ये छोटा प्रोजेक्ट बन के तैयार हो गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और किसी प्रकार की समस्या के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।